जय माता दी। मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन मंत्रा में। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आप अपने घर पर सुखी रहे, संपन्न रहें और समृद्धि से भरपूर रहें, यही कामना मैं करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मोली के बारे में। मोली जिसे कलावा भी कहते हैं, परांदा भी कुछ लोग कहते हैं। मोली का अर्थ क्या है? मोली जो हर एक धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्य में यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, जिसके बिना तो हमारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं कि पूर्ण ही नहीं हो सकता, संपूर्ण ही नहीं हो सकता। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको मोली के बारे में बताऊंगी। मोली का अर्थ होता है सबसे ऊपर, सबसे शुद्ध। जी हाँ, अत्यंत शुभ होती है मोली। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव का आशीर्वाद होता है इस मोली में। महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती का आशीर्वाद होता है इस मोली में। त्रिदेव का आशीर्वाद है ये मोली। शुभ कार्यों में इसको पहना जाता है। इसके बिना कोई भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। आज हम आधुनिकता के रंग में रंगते जा रहे हैं, मॉडर्न बनते जा रहे हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई शादी विवाह होता था, कोई भी धार्मिक कार्य होता था या कोई भी ऐसा काम होता है, तो क्या करते थे कि हर एक चीज पर मोली को बांधा जाता है। घर में कोई नई वस्तु आती थी, पूजा करते थे, उस पर भी इस पर आदि को बांधा जाता था। इवन कि जो हम घर बनाते हैं, घर की जो चौगाट रखते थे, वहां पर भी कन्याओं से, घर की लड़कियों से मोली को बंधवाया जाता था। इतनी शुभ होती है। विवाह के वस्त्र है, मोली बांध के दिया जाता है। कोई रिश्तेदार आया है, किसी को हमने जो है वस्त्र दिए हैं, मिठाई का डिब्बा दिया है, कुछ भी दिया है, तो मोली के अलावा उस पर पहले बांधा जाता था। आज हम मॉडर्न हो गए हैं। विवाह शादी की जो भी वस्तुएं होती हैं उनको हम बहुत डेकोरेटेड करवा लेते हैं। डेकोरेटेड हम बनी बनाई प्लेट्स ले लेते हैं, हम टोकरी को डेकोरेट करवा लेते हैं फूलों से। ना उनमें खुशबू है, ना उनमें वो अपनापन है, और ना ही वो आशीर्वाद है। मंगल कार्य, मांगलिक कार्य मंगल चीजों से ही अच्छे लगते हैं। प्राचीन हमारे जो जितने भी फंक्शन होते थे, कुछ भी, ये हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज, आप सभी ने नोट किया होगा, वो मोली का ही प्रयोग करते थे। लेकिन आज हम अपनी जो है परंपराओं से दूर हटते जा रहे हैं और डेकोरेटेड चीजें हमें बड़ी बनाई मिल जाती है, हम उनका यूज करते हैं। चलिए हम इस विषय पर ना आकर आज बात करेंगे कि यदि आपने हाथ पर कलावा बांधा है तो आपको वो कब तक बांधना है, और यदि आपने बांधा हुआ है तो आपको कौन से नियम का पालन करना है। देखिए, बहुत शुभ होती है, त्रिदेव का आशीर्वाद है। कहीं धार्मिक तीर्थ पे गए हैं, धार्मिक स्थान पे गए हैं, वहां पर आपको धागा जो है बांधा गया है, मोली बांधी गई है, तो आप क्या करेंगे, घर आकर, घर में एंटर करने से पहले उस कलावे को, मोली को आप जो है उतार कर किसी वृक्ष पर या जल प्रवाह कर देंगे। ये नहीं है कि 6-6 महीने आप उसको बांध के ही रखेंगे, जब तक आप वो बुरी तरह से टूट नहीं जाती। लोग, मैंने देखा है लोगों को तब तक वो बांध के रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शुभ प्रभाव की बजाय हमें अशुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। त्रिदेव का आशीर्वाद शापित होने लग जाता है, शापित हो जाती है हमारी मोली। तो प्लीज ध्यान रखें कि जब भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे ही धार्मिक अनुष्ठान आपका संपन्न हुआ, आप कलावे को उतार दीजिए। यदि आपने कोई 10 दिन की पूजा रखी हो और तब आपने ये बांधा हुआ है, कोई व्रत धारण किया हुआ है तब आपने बांधा हुआ है, तो अब आप बांध सकते हो, लेकिन बिना किसी प्रयोजन के आप इसको बांध के ना रखें। जैसे ही आपका वो प्रयोजन, आपका अनुष्ठान कंप्लीट होता है, आप इसको उतार दीजिए। यदि आप हाथ पर कलावा बांधकर नित्य क्रिया करते हैं तो ये शापित हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी हमने कोई धार्मिक आयोजन में गए हैं या कुछ कार्य किया है, बांधी है, बांधकर आशीर्वाद ले भगवान का, मंगल कामना करें अपनी भी, परिवार की भी, और इसको फिर जैसे घर में एंटर करते हैं, आप दिनचर्या में एंटर करते हैं, तो इसको उतार दें। उतार कर आपको कहाँ रखना है, इसको ऐसे नहीं फेंक देना है, किसी वृक्ष पर रख दीजिए, तुलसी माँ के नीचे रख दीजिए, या इसको उत्तम तो है कि आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए।
पैरों में मत घेरिए। और आपको ये भी पता होगा कि यदि हमें ये कमर पर भी बांधी जाती है, कमर से नीचे के जितने भी रोग हैं, इसको कमर पर बांधने से, जब हम मोली को कमर पर बांधते हैं तो कमर के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। जब भी आप इसको यूज करें तो आप शुद्ध अवस्था में इसको यूज करें, अशुद्ध अवस्था में इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अशुद्ध अवस्था आने से पहले ही आप इसको उतार दीजिए, यदि आप इसका उत्तम फल चाहते हैं। उतार कर कहीं भी ऐसी जगह पे मत रखिए, वृक्ष के नीचे, या फिर इसको जल प्रवाह कर दे तो अति उत्तम है। त्रिदेव का आशीर्वाद, त्रिदेवी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, बुरी चीजों से आपको मोली बचाती रहे। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।